हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ एडवोकेट प्रज्ञा। आज हम बात करेंगे, अक्सर हम लोगों से पूछा जाता है, हमसे अक्सर पूछा जाता है कि मैम मैं आर्मी में हूँ, मैं बीएसएफ में हूँ या एसएसबी में हूँ, मुझे गन चलाने आता है और मैं गन का लाइसेंस बनवाना चाहता हूँ, मुझे गन चाहिए। तो क्या मैं बनवा सकता हूँ या फिर मैं कैसे बनवाऊँ, मुझे क्या करना होगा, इसका प्रोसीजर क्या है, जो भी चीज़ें हैं मतलब उनको डिटेल जानना होता है कि उनका कैसे बनेगा। बता दें आपको। और एक उनका और सवाल होता है कि मुझे गन कितनी मिल सकती है या फिर मेरा क्या बेनिफिट, क्या मुझे मिल सकता है, मैं सेना में हूँ या फिर ऐसे किसी डिपार्टमेंट में हूँ जहाँ पे मुझे गन चलाना सिखाया गया है, तो क्या मुझे इसका बेनिफिट कुछ मिलेगा। सबसे पहले बता दें आपको कि यदि आप ऐसे किसी डिपार्टमेंट में हैं जहाँ पे आपको गन चलाना सिखाया जाता है तो ये सबसे बड़ा आपका बेनिफिट है। इसके बाद बेनिफिट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। बता दें आपको, यदि आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे गन के लाइसेंस के लिए तो आपको एक सर्विस का सर्टिफिकेट लगाना होगा जिस पे लिखा होगा कि आपको गन चलाने आता है। ये आपका एक बेनिफिट हो गया। दूसरा, आपका एक डिपार्टमेंट से एक सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा। जो आपका जो उच्च रैंक अधिकारी होगा वो उनका साइन और मोहर लगा होगा। जब फाइल आप जमा करेंगे, पूरी फाइल जब बना लेंगे और जब आप जमा करेंगे तो वहाँ पे ये आपके जो उच्च अधिकारी होंगे उनका साइन मोहर लगेगा, आपके सर्विस डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट लगेगा, सारी चीज़ें कि आपको गन चलाने आता है वो ऐसा सर्टिफाइड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें लिखा होगा कि आप किस पोस्ट पे हैं, आपकी आईडी नंबर क्या है या फिर जो भी चीज़ें हैं आपका पूरा डिटेल उसमें लिखा होगा। ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। और यदि आप मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि मुझे लाइसेंस मिल जाए, मेरा बन जाए, तो आपको वहाँ पे अपनी आईडी का एक फ़ोटो भी अपनी फ़ाइल के साथ लगानी होगी। गन का लाइसेंस कैसे अप्लाई करें इसके बारे में एक दूसरी वीडियो है चैनल पे डली है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको क्या करना होगा, आपको फ़ाइल कहाँ जमा करनी है, सारी चीज़ें, सारा डिटेल एक दूसरी वीडियो में है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसमें बस इतना ही बताएंगे कि जब आप पूरी फाइल बना के तैयार कर देंगे, सब कुछ पूरा डिटेल आप बना लेंगे, तो आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट लगाना होगा। सर्विस सर्टिफिकेट जब लगा देंगे आप तो सर्विस सर्टिफिकेट के साथ अपनी आई कार्ड की कॉपी भी लगा देंगे जिससे आपको और सुविधा मिल सकती है। उसके बाद आपको बताना होगा कि आपको नीड क्यों है। यदि आप जम्मू कश्मीर में आपकी पोस्टिंग है, आप घर आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि मेरी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है, मुझे घर आना जाना रहता है, और भी कुछ चीज़ें आप ये सब बता सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है या फिर आपका फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है या फिर आपके अगल बगल में कोई बवाल चल रहा है, आपको खतरे की संभावना है, तो आप गन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे नीड पूछी जाएगी कि आपको किस लिए चाहिए, क्यों नीड है आपको। और सबसे ज़रूरी और अहम बात आपको बता दें कि यदि लाइसेंसी गन से आप किसी दूसरे की जान को खतरे में पहुँचा रहे हैं, आपके लाइसेंसी गन से किसी दूसरे की जान खतरे में डल रही है, तो आपको 2 साल की जेल या 1 लाख जुर्माना या दोनों लग सकता है। और सबसे ज़रूरी और अहम बात, एक क्वेश्चन था मुझसे पूछा गया था कि क्या मैं लाइसेंस बनवा के AK-47 खरीद सकता हूँ। जवाब है नहीं। कुछ चीज़ों की लिमिट होती है और कुछ लिमिट होती है, तो आप उसी लिमिट के अंदर काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते। आप लाइसेंस बना के भी AK-47 नहीं खरीद सकते। उसके बाद से सवाल होता है कि मैं कितनी गोली खरीद सकता हूँ। मान लीजिए आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, आपका लाइसेंस भी बन गया और आपने किसी दुकान से लाइसेंस भी खरीद लिए। बता दें आपको, यदि आपका लाइसेंस बन गया है और आप अपना गन खरीदना चाह रहे हैं तो ऐसे ही दुकान से ख़रीदें जिनका खुद का लाइसेंस हो। लाइसेंसी दुकान से ही आप अपनी गन खरीदें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपने लाइसेंस बनवा लिया, आपने गन खरीद लिया, अब बारी आती है गोली की, क्योंकि जब तो गोली नहीं है तो आप गन का क्या करेंगे। तो गोलियों के लिए बता दें कि जैसे गन के लिए आपको अर्जी लगानी होती है, ऐसे गोलियों के लिए भी आपकी अर्जी लगती है। 1 साल में केंद्र सरकार 200 गोलियों का कोटा रखा है कि 1 साल में किसी व्यक्ति को 200 गोलियाँ मिलेंगी। राज्य सरकार इसको बदलती रहती है, कम ज़्यादा करती रहती है। एक बार में एक सवाल था कि एक बार में किसी को कितनी गोली मिल सकती है। बता दें आपको, एक बार में किसी व्यक्ति को 100 गोली दी जाएगी।
उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यदि आप 100 गोली ख़त्म कर देते हैं और दोबारा दूसरी गोली के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पिछली गोलियों का हिसाब देना होगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपने पिछली गोलियों का क्या किया, तब जाके आपको, जब आप पूरा हिसाब बता देंगे तब जाके आपको दूसरी गोली मिलेगी। जानवर भगाने में या फिर और क्या करने में आपने गोलियां कहाँ ख़त्म की आपको बताना होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ बता दें आपको कि अगर आपके का लाइसेंस बन भी गया है तो दिखावे में ना पड़ें, वरना आपको महंगा पड़ सकता है। अगर आपके पास लाइसेंस है भी तो गन को लेके दिखावा ना करें, वरना ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। और सबसे अहम बात, लाइसेंसी गन से यदि किसी की जान खतरे में आप डाल रहे हैं, जानबूझकर किसी को परेशान कर रहे हैं, तो इसके लिए 2 साल की जेल आपको हो सकती है। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल पे, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।